जो आप प्लांट सामने देख रहे हैं मॉन्स्टेरा डिलीसिया, तो ये इसकी रूट है। और माशाल्लाह से इसकी इतनी रूट ने अच्छी ग्रोथ की है, ख़ास तौर पे इस रेनी सीज़न में, कि मैंने इससे पहले कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की। मैं ये चीज़ तो अच्छे तरीके से जानती हूँ कि अगर आप इस तरह की जो फैमिली के प्लांट्स होते हैं, जिसमें मनी प्लांट भी शामिल है और उसके अलावा जो सिंगोनियम की काफ़ी सारी वैराइटीज़ हैं, उसके अलावा मॉन्स्टेरा की जो राउंड लीफ वाली वैराइटी होती है वो भी, और जो दूसरी वैराइटी होती है वो भी। इसी तरीके से अगर आप उनको किसी दरख्त वगैरह के सहारे के साथ जो है वो लगा दें, तो उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती रहती है और वो दरख्त से मॉइस्चर भी लेते रहते हैं। लेकिन दीवार के साथ ये इस तरह से ग्रोथ करते हैं, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है। और ये मैंने ये जो पाइप आपको नज़र आ रहा है, इस पाइप के नीचे से गुज़ार के इस स्टेम को मैंने ऊपर जो है वो यहाँ पे लगा दिया था। और फिर उसके बाद से जो इसकी ग्रोथ हुई, ये पहले देखिए आप, छोटा लीफ था इसका, इतना अच्छी ग्रोथ भी इसकी नहीं थी। लेकिन इसके बाद जो आगे जैसे ही इसकी रूट निकली है और इसकी ग्रोथ जो है वो दोबारा से स्टार्ट हुई है, तो ये देखिए माशाल्लाह से जो लीफ का साइज़ है वो भी बड़ा हुआ है, और लीफ के अंदर शाइन भी माशाल्लाह से देखिए कि कितना ज़्यादा जो है वो ये शाइन कर रहे हैं। तो ये जो है वो आप एक एक्सपीरियंस मेरा देख रहे हैं, जो मैंने एक ऐसे ही रैंडमली, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था, इसके ऊपर मैं प्रीवियस भी आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि आप इसको कटिंग से किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो उस वीडियो में मैंने सिर्फ आप लोगों के साथ एक पॉट शेयर किया था, लेकिन अब ज़ाहिर है इस प्लांट ने मज़ीद ग्रोथ करनी थी। तो जैसे-जैसे ये प्लांट जो है वो ग्रोथ करता रहा, वैसे-वैसे इसके अंदर जो है वो मज़ीद इसकी बढ़ोतरी होती रही, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था। तो मैंने इसी तरीके से इसको दीवार के सहारे के साथ इसको मैंने लगा दिया, और फिर उसके बाद इसकी ग्रोथ होती रही। अब आगे जो आप मेरा प्लांट देख रहे हैं, ये प्लांट है मेरा सिंगोनियम, या जिसे एरोहेड वाइन भी कहते हैं। तो इसको भी मैंने इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से मैंने इसको इसका जो गमला था वो दीवार के साथ सिर्फ रख दिया। उसके बाद ये खुद ब खुद इसकी रूट्स जो हैं वो दीवार के साथ चिपकी हैं, जिस तरीके से हाथ का पंजा होता है। और उसके बाद देखिए कि अब इसने बिल्कुल दीवार के साथ अपनी पकड़ मज़बूत कर ली है, और उसी दीवार की पकड़ के साथ-साथ ये ऊपर की तरफ अब ग्रोथ करता जा रहा है। और इसके माशाल्लाह से जो आगे लीफ निकल रहे हैं, ये देखिए, ये किस कदर हेल्दी और फ्रेश जो है वो लग रहे हैं, क्योंकि इनको जो है वो मॉइस्चर मिल रहा है। ख़ास तौर पे ये तरीका जो है वो क्योंकि बरसातों का सीज़न चल रहा है, तो बरसात के मौसम में मॉइस्चर लेवल काफ़ी ज़्यादा हवा में भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दीवारों के साथ भी आई होप कि इनको कोई मॉइस्चर वग़ैरह मिलता होगा, क्योंकि ट्रीज़ तो ज़ाहिर है जानदार होते हैं, उनके साथ तो इनको मॉइस्चर मिलता ही रहता है। जैसे-जैसे ट्रीज़ जो हैं वो अपनी ग्रोथ करते रहते हैं, उनकी जो नमी है वो ये प्लांट भी सक करते रहते हैं और अपनी ग्रोथ बढ़ाते रहते हैं। तो ये यहाँ से आप देखिए कि नीचे की तरफ कितनी ज़्यादा इनकी रूट्स नीचे की तरफ गई हुई हैं। और ज़ाहिर है जितनी लंबी इसकी रूट्स होंगी, प्लांट उतनी अच्छे तरीके से ही जो है वो एनर्जी भी लेता रहेगा, मॉइस्चर भी लेता रहेगा, और उसकी ग्रोथ भी बढ़ती रहेगी। ये एक मैंने वैसे ही रैंडमली इस एक बाँस का डंडा था, उसके साथ मैंने इसको लगा दिया था, लेकिन ये नीचे से बिल्कुल खाली हो गया। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसको भी किसी न किसी तरीके से दीवार का सहारा दे दूँ, और फिर यहाँ से जो है वो इसकी ग्रोथ आगे दीवार के साथ पकड़ की वजह से ही ग्रोथ जो है वो इसकी आगे बढ़ती रहेगी। आम तौर पर इस फैमिली के साथ जितने भी प्लांट्स होते हैं, क्योंकि ये ऊपर जो है वो, अब मैं इस डंडे को हटा नहीं सकती, लेकिन इस बेल को मैं पूरा यहाँ से खोल लूँगी। ये जितने भी प्लांट्स नीचे आप देख रहे हैं, इन सबको मैं अलग करूँगी, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इनका फ़ोलिएज ज़्यादा हो गया है और इनको अब मज़ीद न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि मैं इनको अलग जो है वो पॉट्स के अंदर इनको लगा दूँ, और इनकी ग्रोथ इसी तरीके से चलती रहे। और जहाँ तक बात है, ये है कि अगर आप इसको किसी मॉस स्टिक के साथ लगाते हैं, तो मॉस स्टिक के साथ भी एक हद तक प्लांट की ग्रोथ होती है। ज़ाहिर है जितनी लंबी आप मॉस स्टिक लगाएँगे, वो इतनी ज़्यादा लंबी नहीं हो सकती कि वो दीवार की जितनी लंबाई होती है उतनी लंबाई में तो हम मॉस स्टिक नहीं लगा सकते। तो दीवार के साथ जो प्लांट्स की पकड़ होती है, उसमें ये है कि जब आप वाटरिंग वगैरह करें, तो पानी जो दीवार के साथ आपके जो प्लांट्स हैं उनको भी आप अच्छे से एक दफ़ा अच्छे से शावर दे दें, ताकि जितना भी मॉइस्चर प्लांट को चाहिए वो उस तरीके से अपने जो प्लांट्स हैं उनको मिलता भी रहे, और दीवार के साथ उनकी जो मजबूती बनी हुई है वो भी बनी रहे। क्योंकि आम तौर पे मुख्तलिफ़ जगहों पे मैंने देखा है इस चीज़ को, कि अगर आप अपने प्लांट्स को दीवार के साथ लगाते हैं तब भी, और अक्सर जो है वो दरख्तों के साथ मैंने इन प्लांट्स को लगे हुए देखा है, तो ये लगते बहुत खूबसूरत हैं।
देखने में तो मैंने कहा मैं भी आप लोगों के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि आया आप लोगों के साथ भी ये कभी ऐसा हुआ है कि आपके प्लांट्स ने भी इसी तरीके से दीवार के साथ पकड़ की हो और फिर उसके बाद उनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई हो और आपके प्लांट्स जो हैं वो मज़ीद हेल्दी हो गए हों। तो अगर आपके साथ भी ये एक्सपीरियंस हुआ है तो प्लीज़ मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि मेरी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफ़ा हो। और आगे जो है वो अब मुझे समझ नहीं आ रही क्योंकि आगे सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो सर्दियों के मौसम में क्योंकि ये सारे जो है वो डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं, तो उस वक़्त मुझे क्या करना है उसके लिए भी कोई सॉल्यूशन मुझे ढूँढना पड़ेगा ताकि मैं अपने प्लांट्स को जो ज़्यादा ठंड वाला मौसम होता है उससे बचा सकूँ। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबकी वीडियो देखने का